उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद छठ के महापर्व का समापन हो गया। छठ पर्व की धूम यूपी से लेकर बिहार तक रही। 4 दिन तक मनाया जाने वाला त्योहार छठ का आखिरकार 8 नवंबर को समापन हो गया। देश दुनिया में लोक आस्था के छठ महापर्व के चौथे दिन आज यानी 8 नवंबर की सुबह छठ व्रतियों के उगते सूर्य भगवान को अर्घ देने के साथ ही समाप्त हो गया। इसके बाद सभी छठ व्रतियों ने व्रत का पारण किया। वैसे तो इस व्रत की मान्यता है कि सूर्योदय के समय अर्घ देने से सुख, समृद्धि, सौभाग्य, संतान प्राप्ति की मनोकामना और संतान की रक्षा का वरदान मिलता है। वहीं दूसरी तरफ छठ पूजा के मौके पर गुरुवार को बिहार के विभिन्न जिलों में डूबने से 8 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में अधिकतर बच्चे और किशोर शामिल हैं। भोजपुर जिले के सहार और सासाराम के दिनारा में 2 लोगों की जान चली गई। वहीं नालंदा, खगड़िया, समस्तीपुर, भागलपुर से एक मौत की खबर है। भोजपुर जिले के सहार स्थित चौरी थाना क्षेत्र के अंधारी सोन नदी में नहाने के दौरान 5 बच्चे डूब गए। ग्रामीणों के सहयोग से 2 बच्चों को बचाया गया। 2 बच्चों की मौत हो गई। वहीं एक बच्चा लापता है, जिसकी खोजबीन जारी है। बिहार के छपरा के तरैया में शुक्रवार सुबह पोखरे में नाव पलट गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत की बात बताई जा रही है। घटना शुक्रवार यानी 8 नवंबर की सुबह अर्घ के वक्त घटित हुई है। छोटे नाव पर क्षमता से ज्यादा लोग चढ़े हुए थे, जिसकी वजह से हादसा हो गया। हादसों के बीच छठ महापर्व के आखिरी दिन सूर्य को अर्घ दिया गया। अर्घ देते समय मंत्र ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजोराशो जगतपते अनुकंपये माम भक्त्या गृहाणाग्र्यम दिवाकर का जाप किया जाता है। महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान मंगलवार यानी 5 नवंबर को नहाय खाए के साथ शुरू हुआ था। पहले दिन व्रतियों ने गंगा स्नान के साथ सूर्य देव को जल से अर्घ दिया। इसके बाद पूरी पवित्रता के साथ अरबा चावल, चना दाल, कुट्टू की सब्जी और आंवले की चटनी आदि का भोग लगाकर प्रसाद तैयार किया। बुधवार को खन्ना पूजन के दिन व्रतियों ने पूरे दिन उपवास कर शाम में भगवान का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हुआ। गुरुवार को व्रतियों ने डूबते सूर्य को अर्घ दिया। आज उदीयमान सूर्य को नदी, तालाब या अन्य जल स्रोतों के बीच खड़े होकर अर्घ देने के साथ ही छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान पूरा हो गया। छठ व्रतियों ने अनुष्ठान के समापन की पूर्व संध्या पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया। इस दिन षष्ठी तिथि को छठी मैया का पूजन विधि विधान के साथ हुआ। 7 नवंबर को धृति व रवि योग का संयोग बना रहा। व्रतियों ने जल में खड़े होकर पवित्रता के साथ फल, मिष्ठान, नारियल, पान सुपारी, फूल, अर्घपात से भगवान सूर्य को अर्घ देकर परिवार की कुशलता के लिए प्रार्थना की। आज सुबह कार्तिक शुक्ल सप्तमी तिथि को सर्वार्थ सिद्धि योग व रवि योग में उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ 4 दिवसीय पर्व संपन्न हुआ। अर्घ व पूजन करने के बाद व्रतियों ने घाट पर पारण कर पर्व का समापन किया। धार्मिक कथाओं के अनुसार छठ के तार महाभारत काल से जुड़े हुए हैं। मान्यता है कि सबसे पहले सूर्यदेव कर्ण ने ही छठ का व्रत रखा था। महादानी कर्ण बिहार के अंग प्रदेश वर्तमान के भागलपुर के राजा थे और सूर्य व कुंती के पुत्र थे। कहा जाता है कि कर्ण सूर्यदेव के परम भक्त थे। वो घंटों सूर्य भगवान को पानी में खड़े होकर अर्घ देते हैं। यही परंपरा अब भी कायम है। छठ पर्व को लेकर एक अन्य कथा भी है, जिसके अनुसार महाभारत काल में द्रौपदी परिवार की सुख शांति और रक्षा के लिए छठ का पर्व मनाया करती थी। कहा जाता है कि जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। उन्हीं की कृपा से पांडवों को राजपाट वापस मिल गया था। इसके अलावा छठ पूजा की कई सारी मान्यताएं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।